आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दाब के कारण मृदा विलयन से जल मूल रोम में आता है। हमारा पहला ऑप्शन है स्फीति दाब, दूसरा है परासरण दाब, तीसरा है वायुमंडलीय दाब, चौथा है चूषण दाब। तो जैसे कि हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है स्फीति दाब। स्फीति दाब क्या होता है कि जो कोशिका भित्ति है, इस कोशिका भित्ति पर जो दबाव डालेगा, मतलब कोशिका भित्ति पर जो दबाव डालेगा उसे क्या कहते हैं? स्फीति दाब। अर्थात यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है, क्योंकि स्फीति दाब किसे कहते हैं? कोशिका भित्ति पर जो दबाव डालेगा उसे क्या कहेंगे? स्फीति दाब। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। दूसरा है परासरण दाब। तो परासरण दाब अर्थात जो परासरण होता है कोशिकाओं में, उसको रोकने के लिए जो बाह्य दाब लगता है, बाह्य दाब लगेगा उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब। और जो परासरण दाब रहता है वह कोशिका के अंदर क्या रहता है? अधिक रहता है। अर्थात इसके कारण भी मृदा विलयन से मूल रोम में नहीं आता है। तो यह भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। हमारा तीसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब अर्थात जो वायुमंडल में जो दबाव, या पृथ्वी के वायुमंडल में, जैसे क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह की एक इकाई पर ऊपर से, ये जैसे कोई सतह है, इसकी एक इकाई पर ऊपर से हवा के वजन द्वारा जो बल लगता है, या अधिकांश परिस्थितियों में क्या रहता है कि वायुमंडलीय दाब का लगभग सही अनुमान, मापन जो होता है वो काय से लगाया जाता है? जो हवा की वजह से जो बल लग रहा है उसकी वजह से। तो अगर कम दबाव वाले क्षेत्रों में वायुमंडलीय द्रव्यमान क्या रहेगा? जैसे यहाँ पे कम दबाव लगेगा तो वायुमंडलीय दाब या वायुमंडलीय द्रव्यमान क्या रहेगा? कम रहेगा। अर्थात यह भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। हमारा चौथा ऑप्शन है चूषण दाब। चूषण दाब को विसरण न्यूनतम या विसरण न्यूनता दाब भी कहते हैं। यह क्या करता है कि इसमें क्या रहता है, जो पानी रहता है उसकी मात्रा अधिक रहती है, और जो जल अवशोषण करने की क्षमता होती है, जल अवशोषण, वह भी चूषण दाब में अधिक रहती है। और जो कोशिका के अंदर शुरुआत में जो होता है उसमें क्या रहता है, जो चूषण दाब रहता है उसमें जल की मात्रा अधिक रहती है। तो जल की मात्रा अधिक होने के कारण ये जल को ज़्यादा अवशोषण करेगा, और अगर जल को ज़्यादा अवशोषण करेगा तो मृदा विलयन में जल मूल रूप में आता है। मृदा विलयन से जो जल रहेगा वो काय में आ जाएगा? मूल रूप में। अर्थात यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है कि चूषण दाब के कारण ही मृदा विलयन से जल मूल रूप में आता है, क्योंकि इसमें जो जल अवशोषण करने की जो क्षमता रहती है वो क्या रहती है? अधिक रहती है, जिस कारण से जो मृदा विलयन रहेंगे वो जल मूल रूप में आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।